दोस्तों, कई बार हम अपने टेरेस गार्डन के लिए मिट्टी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं या फिर मिट्टी कहीं से परचेज करते हैं। अब दोस्तों सोचिए, जो ये हमारे सूरज देवता जी है ना, ये क्या खेल खेलते हैं हमारे साथ। भाई विंटर सीजन में कभी कभी नजर आते हैं या फिर ठंडे हो जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? ठंड ज़्यादा पड़ती है तो भाई हमारे कुछ प्लांट शहीद हो जाते हैं। चाहे आप कितने भी धुरंधर गार्डनर हो, प्लांट शहीद हो ही जाते हैं, कितना भी ध्यान रख लीजिए आप। दूसरा, समर सीजन में ये आग की तरह बरसते हैं, नाराज हो जाते हैं, चिलचिलाते हैं, तब भी हमारे कुछ प्लांटों को ले जाते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब वो प्लांट हमारे शहीद हो जाते हैं तो उनके गमलों में मिट्टी तो बच जाती है। अब ये तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। तो उस मिट्टी को लीजिए और उसको रिचार्ज कीजिए, जैसे हम कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमने गोबर की खाद मिला दी है और इसमें जो जड़ वगैरह थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, निकाल दी हैं, सब अलग कर दी हैं। अब गोबर की खाद मिलाने के बाद कुछ और भी आवश्यक चीज़ें मिला देते हैं ताकि मिट्टी पूरी तरह रिचार्ज और स्वस्थ हो जाए। अब उसके लिए देखिए, ये है साफ पाउडर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड है ये दोस्तों। देखिए, करीब 1.5 चम्मच, भाई आधा बोरी मिट्टी थी, उसमें 1.5 चम्मच ये साफ फंगीसाइड मिला दिया है। अब किसी तरह की भी कोई मिट्टी में बीमारी हो या फिर पुराने पौधों का इन्फेक्शन हो, वो लगभग समाप्त हो जाता है। अब दूसरी आइटम देखिए, ये है नीम सीड मील, या फिर इसको हम नीम खली भी बोल देते हैं। अब देखिए कितना फ्रेश निकल रही है, एकदम ताज़ा बन के निकली है। मतलब पैकेट काफ़ी फ्रेश था ये। अब इसकी देखिए, हमने 2 मुट्ठी भर इसमें डाल दी है। अब तो भाई इसमें किसी भी तरह के कीट नहीं मिलेंगे, किसी तरह का कोई फंगस नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और साथ में देखिए, 1 साल पुराने सुखाए हुए बनाना पील यानी केले के छिलके भी डाल दिए हैं। अब ये तो इसमें और भी ताकत का काम करेंगे, जैसे दूध में से निकला हुआ घी हमारी सेहत के लिए काम करता है, वही ये बनाना पील इसके लिए काम करेंगे। और इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो आपकी प्लांट की चौतरफा ग्रोथ करता है और प्लांट के लिए बहुत लाभदायक है। दोस्तों, हमने अपनी सॉइल को तो रिचार्ज कर लिया, अब उसको रखते हैं साइड में, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे हम थोड़ी देर में। अब देखिए, हमने एक पेंट बकेट ली है। पेंट बकेट लेने के बाद अब देखिए, ये पाइप हैं, पानी के पाइप हैं, जो पुराने हैं और बेकार हैं, घर में साइड में पड़े थे, रखने की भी जगह नहीं थी। तो सोचा पेंट बकेट, पानी के पुराने पाइप, इन सबको मतलब फ्री के कबाड़ को लेके कुछ आज ऐसा बनाया जाए जो गार्डन को तो सजाएगा ही सजाएगा, साथ में बहुत यूजफुल होगा, स्पेस की बचत करेगा और आपके गार्डन को सुंदर भी बनाएगा। अब देखिए, हमने बाल्टी को पेंट कर लिया, अब इन पाइपों को भी पेंट कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, 2 पाइप के टुकड़े लेते हैं। एक टुकड़े की लंबाई करीब 2.5 फुट है और दूसरे की लंबाई 1.5 फुट रखेंगे। और आइए, इससे पहले बकेट पे कुछ छोटा मोटा डिजाइन बना लेते हैं, पर जिससे हमारी पुरानी सड़ी गली बकेट एक सुंदर से प्लांटर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाई अच्छे कपड़े जैसे इंसान को बदल देते हैं, उसकी शक्ल सूरत को बदल देते हैं। जब नए कपड़े इंसान पहनता है तो बिल्कुल नया नजर आता है, सज धज के बाहर निकलता है। इसी तरह हमारे प्लांटर हैं, अगर इन पे हम पेंट शेंट मार दें, कुछ डिजाइन विजाइन कर दें, तो इनकी भी जो शक्ल सूरत है देखने लायक हो जाती है और रिजल्ट ये होता है कि हमारा गार्डन सज जाता है। अब देखिए, इस पे ये ब्लू कलर की आउटलाइन भी मार देते हैं, इससे जो डिजाइन है ना और भी उभर के सामने आता है और अच्छा लगता है। तो देखिए, खराब सी बाल्टी कैसे सुंदर प्लांटर में कन्वर्ट हो गई है। ये वही बाल्टी है जिसका देखने का दिल नहीं करता था, साइड में पड़ी रहती थी उदास होके। अब देखिए, चमक के हमारे सामने आ गई है। अभी इसमें दोस्तों हैंडल भी लगा हुआ है, तो विचार तो ये है, इस हैंडल को निकाल देंगे। अब देखिए, दूसरा टुकड़ा काटते हैं प्लास्टिक के पाइप का। अब इस टुकड़े को हमने करीब 1.5 फुट काटना है। 1.5 फुट काटने के बाद पहले टुकड़े में हमने रेड कलर पेंट किया था और इसमें
जो हम करने जा रहे हैं, दूसरा कलर पेंट करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं देखिए येलो। तो एक हो जाएगा हमारा रेड और एक हो गया येलो। 2 टुकड़े हमने तैयार कर लिए। दोस्तों भाई DIY बनाने के चक्कर में इंट्रोडक्शन तो हमने दी भी नहीं और ली भी नहीं। तो दोस्तों वैसे तो आप जानते ही हैं, फिर भी जो नए दोस्त जुड़ते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं RK अर्थ एंड ली चैनल से एक बार सभी मित्रों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज जो मैं आपको DIY बना के दिखाने वाला हूं वो एक शानदार जानदार हैंगिंग प्लांटर स्टैंड बनेगा, जिसमें नीचे होगा बड़ा प्लांटर और ऊपर जो हम स्टैंड बनाएंगे प्यारे प्यारे, उसमें आप छोटे छोटे प्लांटर्स हैंग कर सकते हैं जैसे कि हम करेंगे। अब देखिए इसमें हमने सोल्डरिंग आयरन की मदद से होल कर दिए और इसको हम MS वायर से बांध रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो फंडा तो हो गया फेल, MS वायर का फंडा कामयाब नहीं हुआ। अब हमने इसकी प्लानिंग चेंज कर दी। अब देखिए बाजार से लाए ये नट, ये 3 रुपए के नट बोल्ट आए हैं, 3 रुपए का एक पीस है। हमने इसको इसमें लगाया। अब उसके लिए क्या है कि हमें इसके होल्स को दोबारा थोड़ा वाइडर करना है, क्योंकि पहले तो वायर के हिसाब से थे, अब ये नट के हिसाब से करने पड़ेंगे, बोल्ट के हिसाब से करने पड़ेंगे। अब तो नट बोल्ट के हिसाब से हम कर रहे हैं। जो हमारा बोल्ट है वो थोड़ा सा तार से 4 गुना बड़ा है, तो होल को भी थोड़ा वाइडर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फंडा है, ये जो हम इसमें बोल्ट लगा रहे हैं दोस्तों, ये फंडा 100% कामयाब फंडा है। अब इसमें आप प्लांटर भी लटकाएंगे तो ये पाइप हिलने वाला नहीं है। तार वाला फंडा हमारा फेलियर था, वो इसलिए हमने प्लान चेंज कर दिया। दोस्तों क्या होता है, कभी कुछ अनुभव काम करते करते भी होते हैं, और मैं तो सच कहता हूँ दोस्तों, काम करने से ही अनुभव की प्राप्ति होती है। अब देखिए हमने नीचे वाले में 2 बोल्ट लगाए हैं और ऊपर वाले पार्ट में सिंगल बोल्ट लगा दिया। अब आ गई इसको अपने गमले में लगाने की तैयारी। अब देखिए बिना सीमेंट के, बिना रोड़ी के इसको सेट करेंगे। हमने 2 हाफ ब्रिक, इनको हम टाइल भी बोलते हैं, ये लेंटर जब हम डालते हैं ऊपर तो छत पे बिछाने के काम आती हैं। ये मतलब जो ईंट होती है हमारी, उससे आधे साइज़ की होती है। मतलब चौड़ाई और लंबाई तो उतनी होती है, जो मोटाई होती है वो आधी होती है। तो ये हमने अपनी बकेट में 2 लगा दिए पाइप के आजू बाजू। और देखिए पहले हम अपनी बकेट का जो हैंडल निकालना चाह रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में अचानक आइडिया आया कि क्यों ना इसको भी लगाए रहने दिया जाए, और साथ में पाइप के साथ इसको टाई कर दिया। उससे पाइप को तो सपोर्ट मिल ही गई, और साथ में इसमें भी प्लांट लगा देंगे, इस पर भी प्लांट चढ़ा देंगे। अब देखिए ईंटों के और टुकड़े करके हमने इसके बीच में उनको फंसा दिया। अब ये पाइप कहीं भी नहीं जाने वाला है और कभी भी हिलने वाला नहीं है। दोस्तों कई बार हम बोलते हैं मुफ्त में बनाइए DIY, लेकिन हमारे कुछ जो मित्रगण होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, वो देखते हैं यार इसमें 5 रुपए का पेंट लग गया और 10 रुपए की आइटम आ गई, तो मुफ्त में कहाँ से हो गया। लेकिन दोस्तों अगर 400 रुपए की चीज़ में सिर्फ 15 रुपए का खर्चा है तो मुफ्त में ही तो होता है, लगभग मुफ्त में ही है। उस 15 रुपए का थोड़ी काउंट करेंगे। तो ऐसे ही हमारा ये DIY तैयार हो रहा है। इसमें हार्डली 10 से 15 रुपए खर्चा आएगा और 500 रुपए का DIY तैयार। अब देखिए इसमें हमने पहले थर्मोकोल के टुकड़े डाले जो हमारे पुराने प्लांटर से निकले थे। अब जो देखिए पत्तियों की माला डाल रहे हैं, ये पत्तियां कौन सी, आप पहचानिए पहचानिए पहचानिए। नहीं पहचाना? अरे यार हाँ आपने पहचान लिया, ठीक है ठीक है। देखिए वही है जो दिवाली पे हम घर को सजाने के लिए फूल और पत्तियों की ये बनी बनाई माला लाते हैं। हमने तो इनको फेंका नहीं, एक तो शुभ चीज़ होती है, दूसरा पत्तियाँ है ना, काम आएंगी ही आएंगी। सूखा डाला इनको ऊपर, और सुखाने के बाद देखिए कैसे प्लांटर में यूज़ कर रहे हैं, खाद बन जाएगा इसका, और नीचे हमारे प्लांट्स को पौष्टिकता प्रदान करेगी, खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए हमने इसमें जो सॉइल तैयार की थी वो सॉइल मिक्स पूरा भर दिया है। अब ये 3 ढक्कन देखिए, ये ढक्कन कहीं के हमने कहीं से उठाए, ये हैं दूध की कंटेनर के ढक्कन। जी हाँ, बेबी मिल्क आता है उसके ढक्कन है। सोचा इनको भी लगा दें इसमें, तो देखिए 2-2 होल बना लिए इसमें। और वही MS वायर, जी हाँ लेंटर वाली वायर, उसकी मदद से इसको जो हमारे पाइप हैं इनके एजिस पे इनको टाई कर देंगे। उससे क्या होगा, जो हमारे एजिस है ना थोड़े से सुंदर नज़र आने शुरू हो जाएंगे।
और आप चाहें तो इस पे कुछ फेस वगैरह भी बना सकते हैं जो और सुंदर लगेंगे। भाई मैं तो फेस नहीं बना रहा, मैं इनको ऐसे ही छोड़ूंगा, खाली एक पे छोटा सा फेस बना दूंगा, बाकियों पे नहीं बना रहा। आप चाहें तो बना सकते हैं। अब देखिए हमने किस तरह से इनको जोड़ दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है, जो हमारे पाइप के एजेस हैं वो नज़र नहीं आएंगे और डिज़ाइन हो गया। अब देखिए 3 ढक्कन तो हमारा गुजारा हो गया, 2 ढक्कन नहीं थे। अब ये देखिए, ये हमने शहद का कंटेनर लिया, उससे 2 ढक्कन निकाल लिए, शहद तो खा लिया। अब ढक्कन का पहले इस्तेमाल करते हैं, कंटेनर बाद में कभी इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए इस पर हमने ब्लू कलर का ये पेंट मार दिया। अब बारी आ गई इनकी। ये देखिए, ये है एलियन प्लांटर, जो मैंने आपको कुछ समय पहले ही अपने वीडियो में दिखाए थे। जिन मित्रों ने इनको नहीं देखा है, वो आप चाहें, अगर देखना चाहें कैसे बनाया है, तो मेरे चैनल पे जाके इन सभी प्लांटर्स को आप देख सकते हो कि हमने कैसे बनाया है इनको। तो मेरे पास तो बने बनाए रखे थे, सोचा इन्हीं को हैंगिंग प्लांटर के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब देखिए कैसे लग रहे हैं ये। इसको हमने MS वायर की मदद से टाई कर दिया है। अब देखिए कैसे लग रहे हैं, कैसा सुंदर लग रहा है। और इसी तरह से अब ये 2 छोटे प्लांटर ऊपर टांग देते हैं, वो भी MS वायर की वजह से। अब देखिए बन गया ना हमारा सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर स्टैंड। अब दोस्तों अभी तो इसमें काम बाकी है, अभी तो खाली हमने प्लांटर्स लगाए हैं। नीचे जो हमारा पेंट बकेट था उसका प्लांटर बना दिया। अब इसमें बारी आ गई प्लांट्स लगाने की और इसको पौधों से सजाने की। तो आइए करते हैं ये काम भी शुरू। देखिए कैसे लगेंगे उसके बाद। अब दोस्तों ये देखिए स्टैंड तो हमारा तैयार हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा हैंगिंग प्लांटर स्टैंड पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है, गार्डन में बहुत जमने वाला है ये, गार्डन की मेन अट्रैक्शन बनने वाला है ये। और मैं आपको बता दूं, जहाँ मैं इसको लगाने वाला हूँ ना, वहाँ मेरे स्पेस की बहुत बचत करेगा। अब देखिए हैंडल जो हमारी बकेट का था उसमें हमने जेड प्लांट लगा दिया है। जेड प्लांट से थोड़ी सी लुक देते हैं इसको, जैसे कि नीचे टोपियारी बना रहे हो, छोटी सी टोपियारी बन जाएगी। तो नीचे टोपियारी लुक देते हैं और साथ में इसमें देखिए प्लांट भी लगाएंगे। तो आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं। अब देखिए नीचे इसमें हमने प्यारा सा ये अगेव प्लांट लगा दिया और हैंडल पे लगा दिए जेड प्लांट। जी हाँ, अभी थोड़े से हल्के नज़र आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद और अच्छे नज़र आएंगे। और साथ में देखिए ये हमने लगा दिया, ये है पर्पल हर्ट की कटिंग। और कटिंग भी क्या दोस्तों, हमारे पर्पल हर्ट के जो प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पे ये कटिंग अपने आप ही टूट के नीचे गिरी हुई थी। अगर मैं इसको आज नहीं उठाता तो ये ख़राब हो जाती, ख़त्म हो जाती। थोड़ी सी मुरझाई हुई है लेकिन अभी भी ये लग जाएगी। तो मैंने इसको उठाया, 2 पार्ट में कन्वर्ट करके देखिए पर्पल हर्ट की कटिंग लगा दी। और इसमें हम लगा रहे हैं ऊपर फॉर्चुलका। जी हाँ, फॉर्चुलका का टाइम चल रहा है, काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर खिलते हैं। तो देखिए ये इसमें फॉर्चुलका की कटिंग लगा दी। तो हमारे 5 प्लांटर में प्लांट्स भी लग गए हैं और भी सज गया है ये प्लांट्स लगने के बाद। अब इसका मैं आपको मेन यूज़ दिखाऊंगा, पहले आप इसकी लुक देख लीजिए, लुक का आनंद लीजिए। दोस्तों हमारा ये हैंगिंग प्लांटर स्टैंड और इसमें लगे हुए प्लांटर्स आपको पसंद आ रहे हों और ये टोटल DIY आपको पसंद आ रहा हो, तो एक छोटा सा लाइक कर देना। और कमेंट तो आपने देनी ही देनी है, क्योंकि कमेंट तो आपकी बड़ी कीमती होती है। आप कमेंट दोगे तभी हम अगले DIY के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और कुछ नया आपको दिखाएंगे, कुछ फ्रेश आपको दिखाएंगे, ताकि आपको अच्छा लगे और आपका गार्डन भी सजे। अब देखिए कैसा लग रहा है ये। जो मित्र हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, भाई उनको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि हमारा YouTube परिवार बढ़े और हमारे मित्र भी बढ़े। अब बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा ये हैंगिंग प्लांटर स्टैंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन मित्रों को पसंद आए, नए मित्र हैं, सब्सक्राइब भी कर देना। चलो दोस्तों चलते हैं, विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।